हमने देखा कि कल जो है पीट हेग्सेथ उनकी जानिब से लंबी सी बहुत बड़ी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, यकीनन आपने भी सुनी होगी, और उसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए और वही बातें जो ट्रंप करते रहे हैं। जब जहाज़ से उतरते हैं बात और करते हैं, जब सो के उठते हैं तो कोई और बात करते हैं, उनको समझ नहीं आती। इसी तरह के बड़े बड़े बुलंद और बाग दावे किए गए जो कि हकीकत पर मबनी नहीं थे, और ईरान को धमकी दी गई कि अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम रह जाएंगे। किस तरह का बिहेवियर आप देख रहे हैं इनका कि इतनी जगहसाई होने के बावजूद वो अभी भी ईरान को मनवाने के लिए, बजाय ये कि वो इस चीज़ को मान लें कि वो जंग हार चुके हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ईरान जो हमारे 15 निकाती पॉइंटर्स हैं उनको मानकर ये जंग जो है इसको रोक दे। कैसे देखते हैं आप आने वाले टाइम को? ईरान इन सब चीज़ों को कैसे देख रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया शर्मानो। देखें, ये तो मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो मैं तो इनको डिलूजनल दिखता हूं, क्योंकि ये बातें ये कब तक रिपीट, समझ में हम्म। ये नहीं आता कि ये बातें रिपीट करेंगे। देखें, इनकी अपनी आवाम इनकी बात नहीं मानती, पूरी दुनिया इनकी जब बातें सुनती है तो वो हंसती है। हम्म। और अमेरिका एज अ ग्रेट सुपर पावर, आई थिंक, एक ना सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि सोशली और पॉलिटिकली इनका जो कोलैप्स है वो सामने, इनकी जो वीकनेसेस हैं और जो क्रैक्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं। हम्म। तो आई थिंक कि ये जो बयानात हैं ये सिर्फ अभी फिलहाल ऑयल मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए, और मार्केट्स बहुत जल्द इसको समझ जाएंगे इस बात को और रिएक्ट करना छोड़ देंगी इनकी इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आई थिंक ये अपना जो है वो हैंड कुछ ज्यादा ही आसानी से प्ले कर रहे हैं। जहां तक बात रही ईरान की, ईरानी तो देखें बाकायदा ट्रोलिंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ट्वीट पे कालीबाफ साहब भी जो है वो, जिनको कहा जाता है, जिनको ट्रम्प कहता है कि मैं निगोशिएट कर रहा हूँ जिनके साथ, वो भी इनको जलील कर रहे होते हैं। इनकी जो एम्बेसी के अकाउंट्स हैं वो भी आप देखें, वो भी इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो पर्सनली इनकी पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो और ट्रम्प, इन तीनों को जो है ना ईरानी बिला नागा हर वक्त, जैसे वो मुज़ाकरात की जो बात करते हैं और जब कहते हैं कि ईरान हमारे साथ बात कर रहा है, तो हर वक्त यहाँ से जो है वो मजाक उड़ाते हैं ईरानी। कोई कोई इस चीज को जो है वो सीरियसली नहीं लेता। और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से वो अंदर से इंटरनली कोलैप्स कर रहे हैं घबराहट में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी अभी ये भी खबर सामने आई है कि कल जो सदर ट्रंप हैं वो एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं वो क्या किस तरह का ऐलान होगा? जी, वो छठी दफा वो जंग जीतेंगे, हम्म। 12वीं दफा वो नेवी और एयरफोर्स तबाह करेंगे ईरान की, और मेरे ख्याल में बिल्कुल। जो है वो 5वीं दफा वो दोबारा कहेंगे कि मैं जो है वो रिजीम चेंज भी कर चुका हूं और मैं बाहर एग्जिट कर रहा हूं। मुझे ये लगता है कि वो दोबारा यही स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे बस थोड़ी सी जंग रह गई है, बस थोड़ी सी जंग रह गई है। या हो भी सकता है कि एप्स्टीन की जो लॉबी है उसने प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया, और हो भी सकता है कि ये कोई फुल स्केल इन्वेजन का जो है वो डिक्लेरेशन करें इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्योंकि देखें, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंशन बहुत ज्यादा मिली है नेशनल लेवल पे। ये हर टेलीविजन इदारों को जो है वो डायरेक्शन मिल चुकी है कि वो इस स्पीच को नशर करें। तो अमेरिकन की नजर में ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन टॉकिंग पॉइंट्स ट्रम्प साहब के आई थिंक वही होंगे जो 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 जाहिर है लॉबीज का जो है इन्फ्लुएंस है वो नजर आएगा उसके अंदर। और मेरे ख्याल में वो दोबारा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं और दोबारा जो है वो जंग को बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। बट जी। बहरहाल एक बात तो ये पता होना हो, लेकिन एक बात तय है कि ट्रम्प की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो जो भी बोले आगे जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। पायलट जो जहाँ मौजूद थे इनके उनको भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। क्या समझते हैं आने वाले वक्त में मजीद इस तरह के कितने हमले होंगे, और क्या पासदारान इनकलाब अब इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी निशाना बनाएगी जो इसराइल की मुआवनत कर रही है? खुशी हुई, डॉक्टर साहबा ने बड़ा अच्छी तरीके से, बड़ा दिलेरी के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ और बड़े आई थिंक हमेशा इंटेलेक्चुअली डॉक्टर इस साहबा चीज को हमेशा पूरा ऐसे ही बात डिकंस्ट्रक्ट करती किया। हैं। और देखें, अगर मैं बात करूं आगे हमलों की, ये अभी ईरान जो प्लान करके बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ी लंबी जंग प्लान करके बैठा हुआ है। ये अभी भी मैं आपको कहूंगा शहरबानो, ये हल्का हाथ रख रहे हैं। क्यों? हम्म। मैं इसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है कि ग्राउंड सॉरी ये जो हूती फोर्सेज हैं ये हम्म। बाबुल मंदब 2 मिनट में बंद कर सकती हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जंग फौरन से एस्केलेट हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस फौरन से जो है वो 200 तक, जो इनका गोल जो कहा जाता है कि इनका गोल है 200 तक पहुंचाना, वो फौरन से पहुंच जाएगा। लेकिन ये नहीं कर रहे, क्योंकि अरब ममालिक के साथ इनको बहरहाल नहीं करना है ऐसा। वो अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ से अपने अड्डे खाली करें, और जो अड्डे ईरान और इसराइल इसराइल को सपोर्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए और ईरान के खिलाफ जो अड्डे बनाए हुए हैं उनको खत्म करें। हम्म। आगे जाके जो यूएस की, जो बिल्कुल डॉक्टर साहबा ने भी जैसे कहा कि ये जो यूएस के ये जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड
बोल के भेजते हैं अपने बेचारे सोल्जर्स को जिनको नहीं जाना। ये कैदी हैं असल में, 10,000 तो कैदी हैं, जो 5,000 जेराल्ड और फोर्ड पे और 5,000 लिंकन पे, और अभी जो बुश पे आ रहे हैं। इनको अपने घरों पे जाना है, इनको अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। पहले उनको वेनेजुएला में फोर्ड वालों को डिप्लॉय किया, और आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो लोग अपने स्यूरेज सिस्टम को चोक कर रहे थे ताकि वापस भेजा जाए। ये जो सोल्जर्स हैं, जब इनकी बॉडीज जाएंगी अमेरिका में, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है उसके अंदर होगा। और अगर लार्ज सही। स्केल पे कोई अटैक होता है ईरान के अंदर, इंकर्जन होती है, तो सिविल वॉर, आई थिंक नो किंग्स के साथ सिविल वॉर हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत आगे जाके ईरान बड़ा, अभी इस वक्त भी ईरान अपनी एस्केलेट नहीं कर रहा है जितना एस्केलेट कर सकता है, क्योंकि वो चाह रहा है कि अरब ममालिक अपने बेसिस खाली करें। अब नहीं, अब इनके जो सोल्जर्स हैं जिनको सील ट्रेनिंग और मरीन्स और डेल्टा फोर्स और बेटा फोर्स जो बोला जाता है इतना ज्यादा, वो उनके पास, वो भाग रहे हैं विलाओं में, जो है वो छुप छुप के रह रहे हैं, जगह ले रहे हैं कि किसी जी। तरीके से उनको उनको होटल भी जो है वो मना कर रहे हैं अब कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो आई थिंक बड़ी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है।